नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाओं का धारावाहिक पाठ। प्रस्तुत लघु कथा का शीर्षक है सांठगांठ। सामाजिक उत्थान के लिए गठित एक गैर राजनीतिक संस्था द्वारा जोशीले नौजवानों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इलाके के स्वयंभू स्थानीय नेता फुकरूदास को इस आयोजन की भनक लग गई थी। सामाजिक सेवा की आड़ में वो कई साल से अपना हित साध रहे थे, लेकिन उनकी असली मंशा तो विधायक बनने की थी। जैसे ही युवाओं ने रक्तदान शिविर के बैनर लगाना आरंभ किया तो फुकरूदास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उनके पेट में मरोड़ उठने लगे थे। उनकी तकलीफ ये थी कि उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था, जिसे वे अपनी तौहीन समझ रहे थे। उन्होंने संस्था के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उन्हें घास तक नहीं डाली। सभी का जवाब ये था कि इस कार्य के लिए किसी विशेष बुलावे की आवश्यकता नहीं है, किंतु वो मन ही मन स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे थे। समय बीतता जा रहा था और रक्तदान शिविर समाप्ति की ओर अग्रसर था। अनेक युवा रक्तदान कर चुके थे। फुकरूदास को वहां अपनी उपस्थिति हर हाल में दर्शानी थी, अतः अपने कुछ भक्तों की सलाह पर वो रक्तदान शिविर में पहुंच गए और रक्तदानियों के लिए फल, दूध आदि के लिए कुछ सहयोग राशि देने की घोषणा कराए। इस कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे एक स्थानीय मीडिया चैनल कर्मी ने से भी उन्होंने सांठगांठ कर ली। अगले दिन समाचारों में रक्तदान शिविर की खबर में उनका नाम भी सुर्खियों में था। आज फिर अपना उल्लू साधने में वो कामयाब हो गए थे। असली हीरो जीरो और जीरो हीरो बन गए थे। इसी लघु कथा संग्रह से तिकड़मी शीर्षक से लघु कथा। फुकरूदास बहुत समय से राजनीति में एड़िया घिस रहे थे। आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे तिकड़म भिड़ाकर पार्टी में पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में अपने पद को बढ़ा लिया। राज्य में विधानसभा के चुनाव भी नजदीक थे, इसलिए उनकी मंशा विधायक का टिकट झटकने की भी थी। लेकिन समस्या ये भी थी कि इलाके में पहले से ही 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार टिकट की दावेदारी जता रहे थे। जैसे ही पार्टी मुख्यालय में फुकरूदास की ताजपोशी हुई तो उन्होंने वहीं से अपने खास आदमी को फोन घुमा दिया और स्वयं के स्वागत की पूरी रूपरेखा समझा दी और ये भी हिदायत दे दी कि खर्चे की फिक्र मत करना। उनके आदमी खुले मन से उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गए। कोई फूल मालाओं का प्रबंध करने में जुट गए और कुछ लोग स्थानीय जनता और युवकों की भीड़ जुटाने के लिए मदिरा और मांस की दावत का प्रलोभन भी दिया गया। तय समय पर फुकरूदास की गाड़ी उनके कस्बे में प्रविष्ट हुई, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। सिर्फ उनके घर के बाहर 8-10 लोग फूल मालाएं लेकर खड़े थे। जबरदस्ती जुटाए इन लोगों के हाथों फूल मालाएं पहनते हुए फुकरूदास चेहरे पर नकली मुस्कान लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही स्वागत कार्यक्रम खत्म हुआ और सभी वापस चले गए तो फुकरूदास अपने आदमियों पर बरस पड़े। तुम छोटा सा आयोजन भी ढंग से नहीं कर सके। माफ कीजिएगा फुकरू जी, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। हमने तो दावत की बात भी कही थी, लेकिन सब वही ढाक के 3 पात लोग नहीं आए। सही कहा इन्होंने नेताजी। अधिकतर युवाओं और जनता का मत है कि स्वाभिमान को दांव पर लगाकर पिछड़ों के नकली प्रतिनिधि बनने का तिकड़म अब नहीं चलेगा, दूसरे कार्यकर्ता ने कहा। नेता फुकरूदास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चली थी। तो श्रोताओं, ये थी 2 लघु कथाएं, सांठगांठ और तिकड़मी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ और रचनाओं के साथ। नमस्कार।